अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स को अपनी ज़ुबान में रखे। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए हम जा रहे हैं और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये हमारा नया व्लॉग है। मैं काफ़ी अर्से बाद वीडियोस बना रही हूँ, काफ़ी ब्रेक के बाद। चलें जी, मैंने कहा सबसे पहले व्लॉग बनाते हैं। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया और आई होप आप भी इंजॉय करेंगे। चलें जी, देखें हमारी नेक्स्ट लोकेशन कौन सी और हम किधर जा रहे हैं। हाँ जी, आई होप आपको थोड़ा सा समझ लग गई होगी कि ये हम कहाँ आए और ये व्लॉग कहाँ का है। जी हाँ बिल्कुल, मैं लाहौर के वॉल सिटी में आई और हम अब जा रहे हैं लाहौर फोर्ट की तरफ, यानी कि शाही किला। बहुत मज़ा किया हमने, बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी। आप हमारे साथ रहिए और फुल व्लॉग देखिएगा, आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर। अब ये हम एंटर हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और बहुत ही एंटीक किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जी हमें गाइड मिल गए, अब ये हमें सारी यहाँ की इंफॉर्मेशन देंगे। चलें जी, आप मेरे साथ रहिए और देखिए ये क्या क्या क्या। आज आप सीमेंट लगाते हैं ईंटों के दरमियान, उस वक्त ईंटों को जोड़ने के लिए जो मेज़ा लगाया जाता था दाल माशकोर और चूना। इस किले के 4 बिल्डर कहेंगे: अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगजेब आलमगीर। बाप, बेटा, पोता और पड़पोता। इनमें अकबर बेटा पैदाइशी मुसलमान था। 29 साल की उम्र में उसने ऐलान किया, मैं मुसलमान नहीं। यस, उसने एक अपना मजहब बनाया था, दीन इलाही, दीन अकबर। शायद आपके पेरेंट्स ने पढ़ा और अपनी लाडली बीवी जोधा अकबर के कहने पर यह मजहब बनाया। मैं आज आपको वो तख्त दिखाऊंगा जहाँ उसने ऐलान किया था मैं मुसलमान नहीं, और वो मजहब ऐलान किया था। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये शाहजहां के दौर का बनाया हुआ ओरिजिनल दरवाजा है, गौर से देखना, ये अभी तक ओरिजिनल है। और ये टीक का बना हुआ साथ, जिसको आप सागवान की लकड़ी कहते हैं। टाइम नहीं है, अंधेरा। ये ऊपर आपके एक वुडन ब्रिज नजर आ रहा है सर, गौर से देखिएगा। ये वाला ऊपर, ये ब्रिटिश ने 1857 में जो उनका झंडा है यूनियन जैक, उसकी शेप में बनाया। अच्छा, ये ब्रिटिश के दौर। अभी राइट हैंड आपको एक रास्ता नजर आएगा, मेरा ख्याल मस्जिद से होया, शायद जाना भी शायद। ये औरंगजेब आलमगीर के दौर का रास्ता है। एक एलिफेंट इस्तेमाल करता था नमाज पढ़ने के लिए, सिस्टर को सामने बादशाह मस्जिद आपको नजर आता है। ये इस तरफ से हो जाता है, ये सामने मस्जिद है। हमारा एक सदर गुजरा था ज़ियाउल हक। अच्छा, आपको याद है? जी जी। उसके दौर में पीपल पार्टी की सारी क़यादत को यहाँ पे लाके मारा गया था। वो सब अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जालिब, सुलेमान सीर, जहांगीर बदर, सब को। इस किले के बेटा जब मुगल कमजोर हुए तो महाराजा रणजीत सिंह सिखों का बहुत बड़ा लीडर था। उसने फ्राम 1799 to 1839 40 साल हुकूमत की पंजाब को। जिस कमरे में उसकी डेथ हुई अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मरने के बाद जहाँ उसको जलाया गया, उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी जिंदा जली थी। उन्होंने सती, एक रस्म थी, बताओ सती सर आपने पढ़ी। ये बेटा 2 कैनन नजर आ रही है आपको, देखिएगा जरा गौर से, नजर आइए। जंग आज़ादी पड़ी अभी 1857 की कि नहीं, मेरा ख्याल अभी नहीं। तो जो मुसलमान पकड़े जाते थे उनके आगे बांध कर उनको एक्सिक्यूट कर दिए जाते यहाँ पे, इस जगह पे। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, उनको पकड़ के यहीं पे, कोई दरवाजा नहीं था। आप मुझे जहाँ मिले, जहाँ आप गाड़ी में बैठे, जहाँ आप चले, ये सब दरिया रावी था। ये टोटली दरिया रावी था। अच्छा, ये दरिया रावी का हिस्सा था ये नहीं, दरिया चलता था, चलता था। अच्छा, दरिया जहांगीर के दौर में डिवर्ट हुआ, शाहजहां का मकान। अच्छा, यस, नेचुरली डिवर्ट हुआ। ये नीचे जहाँ आप गाड़ी में बैठे हैं मेरे साथ, ये सारा दरिया रावी था। अच्छा,
मैं बच्चों को सबसे पहले अकबर का तख्त दिखाऊंगा, उसके बाद जोधा का सूरज, फिर आज जहांगीर के बैठ। ये बेटा दीवाने आम है, दीवान कहते हैं बैठने वाली जगह को, और आम यूज फॉर द कॉमन पीपल। तो इसको शाहजहां ने बनाया था 1631-32 में। जो आम लोग थे लाहौर के, यहाँ पे आके अपने मसले मसाइल बादशाह के सामने डिस्कस किया करते। इसके अंदर अभी तक ओरिजिनल तख्त है, जब किंग बैठ के लोगों की शिकायतें और कंप्लेंट सुना करते थे। तख्त नज़र आ रहा है, देखिए। ये अभी तक ओरिजिनल तख्त है, जहाँ पे अकबर बादशाह ने ऐलान किया था वो मुसलमान लगे इधर। बेसिकली ये मज़हब उसने बनाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। ये बेसिकली इंडिया था ना, जब इंडिया में खड़े ना पार्टीशन के बाद दो मुल्क। जब लाहौर का सिस्टम उसने अपने कैपिटल बनाया, इसको अपने मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं झरोका दर्शन। फिर आप आगे चलो, इसको कहते हैं झरोका दर्शन। झरोका दर्शन क्या था? उसके मज़हब मुताबिक बादशाह का चेहरा देखना तो आपका काम होता है। यहाँ अकबर जलवा फरोज होता था, उसके दीन के मानने वाले यहाँ बैठ जाते थे, और तोबा नौज बिल्लाह से जी। और ये जितना पत्थर है ये सारा जयपुर से मंगवाया गया था। राजस्थान का एक शहर है जयपुर, ये यहाँ से 900 किलोमीटर, और जो ट्रैवलिंग टाइम था वो 2 माह 15 दिन था, और ये एलिफेंट पर ट्रांसपोर्ट करते थे। और ये अभी तक ओरिजिनल तख्त है, जहाँ पे अकबर ने और जहांगीर ने दोनों ने बैठ के जो है इसको इस्तेमाल किया। अब मैं बच्चों को जोधा का सूरज दिखाता हूँ, जिसके नीचे वो खड़ी होकर पूजा करती है। इसको अंग्रेज़ों के दौर में मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज़ों ने जब 1849 में इसके तो कब्जा किया, तो ये मिलिट्री कंटोनमेंट था छावनी से, तो छावनी के लिए हॉस्पिटल। पहला जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था कर्नल जोसेफ जॉनसन था, मानचेस्टर सिटी से। वो उनका मेडिकल कोर का कर्नल भी था, डॉक्टर भी था। अकबर ने ऐसे ही एक सिंबल, एक सूरज बनाया, जिसकी कहते हैं प्योर सोने से बनाया। ये जैसे थोड़ा सा आ गया इतना आया, वो आर्च के अंदर देखिए सूरज बनाना आ रहा है, वो आर्च के अंदर जहाँ पंखा लगता है बेटा नजर आया आपको। ये ओरिजिनल के ऊपर जी, ये भजन ओरिजिनल सूरज है, जिसके नीचे जोधा खड़ी होकर सुबह सुबह सूरज की पूजा की जाती है। 5 जून 1605 को अकबर की फतेहपुर सीकरी आगरा में डेथ हुई। उसके बाद जहांगीर मोहम्मद सलीम वो आया, उसने हाथों को मुकम्मल किया। सिस्टर आपके राइट और लेफ्ट एक जैसी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये इनके शाही मेहमान खाने। इनके जो पुराने मेहमान गेस्ट आते थे वो यहाँ स्टे किया करते थे। वो एक वाइट कमरा आपको नजर आ रहा है, जिसको हमने बंद किया, पगड़ी नुमा गौर से देखिए। ये शाहजहां की जाए पैदाइश है। अच्छा। 5 जनवरी 1592 बरोज जुमेरात ईशा के टाइम पर किंग शाहजहां साहब इस कमरे में पैदा हुए, और उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुर्रम रखा गया। बाद में अपने 4 सगे भाइयों को कत्ल करके वो हिंदुस्तान का बादशाह। और इसकी वालदा का नाम रानी जगत गुसीन था, और ये मेवाड़ के राजा उदय सिंह की छोटी बहन थी। और ये इसकी वालदा भी मुसलमान नहीं थी, और इसकी दादी भी मुसलमान नहीं थी। जहांगीर की वालदा थी, वो भी मुसलमान थी, जोधा वो भी। ये एक हौज आप गौर से देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, आपके जहन में आई है कुछ चीज़। ये जो चेस बोर्ड नहीं होता शतरंज, उसकी शेप पे इसको जहांगीर ने बनाया, उसी की शेप। ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल अभी तक अच्छा। ये जितनी बिल्डिंग है इनके टॉप के ऊपर हाउस बने हुए। अच्छा। जिनको मशकीज़ों से सुबह सुबह भर दिया जाता है। अच्छा। बड़ा पाइप ग्रेजुअली छोटा 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 छोटा, पीछे से फॉलिंग प्रेशर वही रहता था। ये सिस्टम चलना शुरू। अच्छा। मुगलों के पूरे दौर में हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था। ये फाउंटेन सिस्टम टोटली जितना भी था, ये सारा ग्रेविटी सिस्टम से चलता था। आगरा में, जयपुर में, रतनपुर में, मेहरानगढ़ में, सब किलों के अंदर ग्रेविटी सिस्टम है। अब एक खास चीज़ दिखाऊँ आप, आओ बेटा। ये बीच में एक संगे मरमर का फ्लोर आपको नजर आ रहा है, ये जहाँ कवे बैठे हुए, ये मशहूर जो रकासा नारकली थी उसका डांसिंग फ्लोर है। मुगल आज़म फिल्म जो पढ़ी है ना आपने, उसको, ये उसका ओरिजिनल फ्लोर है अभी तक, जिसको वो डांसिंग फ्लोर कहते थे। और नारकली से रिजेम्बलेंस है इसका। और ये 1617-18 में ये बनाया गया था। और ये जो चेस बोर्ड होता है शतरंज का, उसकी शेप इसको बनाया गया था। और हर एक फाउंटेन के साथ एक एक नींद खड़ी करके जहांगीर शतरंज खेलते।
ये रूम ये यहाँ शाहजहां पैदा हुआ था। और उसकी वालदा का नाम रानी जगत कुसीन था। जगत कुसीन, शिवा द हिंदू ने, शिवा नॉट मुस्लिम। जब वजन अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा किया तो ये किला छावनी था। अच्छा और छावनी कंटोनमेंट का जो मैच था, ये सामने उनकी बिल्डिंग है, ये 1849 में ब्रिटिश ने बनाई थी। ये मैच था ये उनका मैच था, यहाँ उनके ऑफिसर बैठ के खाना खाया करते थे। ये अभी तक नहीं है। वो भी थी ना जगह जहाँ हॉर्स वगैरह खड़ाते थे, वो भी इधर ही आती थी कहीं। वो तो जो मसी गेट आपको जो पहला दरवाजा नहीं दिखाया, अच्छा, उसके साथ उसको आजकल बंद किया हुआ रेनोवेशन। अच्छा, इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है सर, वो ओरिजिनल बेडरूम है जहांगीर। उसके अंदर ताजमहल का एक छोटा मॉडल है। 4 बजे वो बंद हो जाता है म्यूजियम। अब थोड़ा लेट आया। ये एक आपको स्टोन कार्विंग दिखानी है पुराने ज़माने की। सिस्टर देखिए ज़रा क्या हाथों का खूबसूरत काम है। ना को बिजली, ना को भाईजान इलेक्ट्रॉनिक राड, ना टूल, ये टोटल मैनुअल काम है हाथों का। एंड स्पेशल क्राफ्टमैन सर फ्रॉम अजरबैजान एंड आर्मीनिया। हमारा दराई खिता, वो पहाड़ी खिते हैं, वहाँ ज़राअत कम होती है, हुनरमंद लोग वहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं। और ये सारे वहाँ से मंगवाते थे क्राफ्टमैन जितने भी होते थे। और ये मार्बल पे हुआ, और देखे क्या खूबसूरत काम हुआ। ये जहांगीर का हरम था। हरम नहीं, वाइफ से रहती थी, जहाँ बीवियाँ रहती थी उसको हरम कहते हैं। यहाँ आपको खड़ा करने का मकसद क्या है? ऊपर शेड देखिएगा, शेड के नीचे गौर से देखिएगा, आपको 4 एलिफेंट बने नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए, नजर आए सर? ये कटिंग नहीं है, ये कार्विंग है। अच्छा एक ही रेड सैंडस्टोन का पीस लेके उसको तराशा गया। अच्छा और इस शेड का पूरा जो वेट है इन 4 एलिफेंट के ऊपर। देखिए सही ऐसे ही ऐसी। जब इसको गौर से आप देख रहे हैं तो नीचे पिलरों पे आ जाए जरा, स्टोन पिलरों जिग जैग बने नजर आ रहे हैं आप। वुडन कार्विंग आसान होती है, स्टोन कार्विंग बहुत मुश्किल होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक जरा सिमेट्री देखें, क्या खूबसूरत जिग जैग मैनुअल काम हुआ हुआ है। सही बात। ये सर बियॉन्ड द इमेजिनेशन काम है। ये शाहजहां का बेडरूम, ये बिल्डिंग 1633 में बनाई गई थी। और इसको लाहौर के गवर्नर वजीर खान ने बनाया था, जिन्होंने दिल्ली गेट के अंदर वजीर खान मस्जिद भी बनाई थी, शायद आपने देखी। डेड मास्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड द फ्रेस्को वर्क। बड़ा लाजवाब काम होगा। इसके दरवाजे खिड़कियाँ सब जो है वो बर्मा टीक सागवान की, और उनके ऊपर सोने की पत्रियाँ थी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उन्होंने बजाय पत्रियाँ उतारने के पूरे दरवाजे थे। अब मैं उनके नहाने वाले शावर टब दिखाऊँ बेटा आपको, आए मेरे पीरियड है सर कोर्ट के, हिंदू पीरियड, अर्ली इस्लामिक पीरियड जो महमूद गजनवी से शुरू हुआ, उसके बाद मुगल, फिर सर सिख, फिर ब्रिटिश। ब्रिटिश के जाने के बाद ये जो लैंड है 2 हिस्सों में तकसीम होगा, पाकिस्तान और शाही खानदान की जो आने वाला ओरिजिनल शावर टब है, जिसको जकूजी कहते हैं तरकशमा। ये ठंडे पानी का, ये गर्म पानी का। उसके पीछे जो कमरा है वो स्टीम बाथ था। अच्छा अच्छा उस वक्त स्टीम बाथ था, गौर करें सर। ये जहाँ आपका बेटा खड़ा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ सिक्योरिटी पे 2 लोग खड़े होते थे, ना मर्द ना औरतें। वो जसरा अच्छा बिकॉज मुगल किंग नेवर ट्रस्टेड ऑन द मेल स्टाफ इन देयर एब्सेंस। सो दिस वाज द मेन रीजन दे डिप्लॉय द यूनिक एंड द ट्रांसजेंडर। औरतों की हिफाजत में हमेशा ख्वाजा सलाह रखें। ये अंदर से कुएँ चलते थे बैलों से और कैमलों से। आपने बचपन में खूह देखे होंगे चलते। पानी आता था थ्रू द क्ले पाइपलाइन, चिकनी मिट्टी को पका के पाइप। ये आपके ऊपर देखिए, आपको भाई ये वाटर पाइपलाइन, ये ऊपर वो सलाह। दिस पाइपलाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेराकोटा आर्ट। व्हाट इज द टेराकोटा आर्ट? क्ले बेकिंग आर्ट इज द टेराकोटा। जब आप छोटे थे तो आपके घर में कनाली थी आटा गूंदने वाली, घड़ा भी होता था, गिलास भी मिट्टी। टोटली दिस इज द टेराकोटा एंड दिस पाइपलाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेराकोटा। पाइप फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अकम है। ये शाहजहां के बेडरूम के अकम में बनाया गया था। यहाँ पे शाही खानदान की औरतें बैठ के फूलों की खुशबू लेनी, एंजॉय करना और पोइट्री शायरी के लिए बैठे। इसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे। पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के कमरे थे और सिक्योरिटी पर ना मर्द ना औरतें, यूनिक एंड ट्रांसजेंडर।
अब आपको सर उस कमरे में मैं लेके जाऊंगा जहाँ जहांगीर ने बगावत के सिलसिले में अपने बेटे की दोनों आंखें निकलवाई और उसका नाम था खुसरो मिर्जा। ये खलवत कहते हैं तन्हाई को। यहाँ पे शाही खानदान की औरतें बैठ के नीचे दरिया रावी था तो उसका नज़ारा किया। ये लाल बुर्ज, ये काला बुर्ज, ये स्कोटी वाइट टावर। मुगलों के दौर में इनको एज ए स्कोटी वाइट टावर लिए जाते। जहांगीर का एक सबसे लाडला बेटा था खुसरो मिर्जा। उसने अपने बाप को 2 दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की। तीसरी दफ़ा पढ़ना है 6 मई 1606 को जहांगीर, डेट याद रख लीजिएगा, 6 मई 1606 को जहांगीर इसी बुर्ज में उसको लेके आए और दोनों आंखें उसके निकली और साथ उसको कहा बेटा जो बगावत करता है उसका अंजाम यही है। फिर उसको अंधा करके आगरा भेज दिया जहाँ 22 मार्च 1622 को शाहजहाँ ने उसके टुकड़े टुकड़े अपने भाई सगे भाई जी गुरुद्वारा का सिस्टर वो सामने हुआ ना भाईजान। ये गुरुद्वारा है ना ये मंदिर, ये समाधि है महाराजा जी की। समाधि सर उस मुकाम को कहते हैं जहाँ पे हिंदू और सिख मरने के बाद अपने मुर्दों को जलाते हैं। जहाँ डेड बॉडी को लेके आते हैं उसको शमशान घाट कहते हैं, जहाँ जलाते हैं उसको समाधि कहते हैं। आज से 180 साल पहले इस मुकाम को महाराजा जीत सिंह को मरने के बाद जलाया गया था। उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवी उसकी ज़िंदा जली थी, उन्होंने सती की रस्म डाली। महाराजा रंजीत सिंह की 11 बीवी उन्होंने सती की रस्म डाली। अब आपने जहन में रखनी बात, सिखों में सती की रस्म नहीं, ये हिंदुओं की है। उसकी जो 11 बीवियाँ थी वो हिंदू थी। इट इज़ नेसेसिटी ओनली फॉर द हिंदू वाइफ। तो 11 की 11 साथ जली। 3 दिन वो डेड बॉडियाँ जली। चौथे दिन जली हड्डियों को अस्थियाँ कहते हैं। वो मिट्टी के गड्ढे में डाल के येलो रुमाल बांध के गंगा में बहा दिया। अब ये भाईजान सिखों का मुकद्दस मुकाम है, इसको गुरुद्वारा डेरा साहब कहते हैं। पूरी दुनिया से सिख यहाँ मत्था टेकी की रस्म के लिए आते हैं। और बेटा एलिफेंट स्टेप इधर से हमने उतरना नीचे। ये शाही खानदान के लोग नीचे से ऊपर हाथियों पे और ऊपर से नीचे हाथियों। ये मुगल दौर का ओरिजिनल है, ये रहते ये 58 एलिफेंट स्टेयर्स हैं। अच्छा, ये शाहजहां के पेट में बनाई गई। जब मुसलमान फौत होता है तो उसका जनाजा होता है। जब हिंदू और सिख फौत होते हैं उनकी अर्थी होती है। रंजीत सिंह की अर्थी यही सब डाली गई थी और जो 11 बीवियाँ उसके साथ जिंदा जली थी वो दोनों साइडों पर 5-5 और आगे मफ्ताब देवी वो ऐसे उतरी थी नीचे और बाहर जाके फिर उसकी चिता के ऊपर बैठ के चल गया और यही सबकी अच्छी थी। ऊपर आपको गैली नजर आ रही है, गौर से देखें कॉरिडोर। इनके अंदर ख्वाजा असरा ग्रीन कलर के कपड़े पहन के खड़े हो जाते थे। जैसे ही शाही खानदान की आमद होती थी ऊपर से गुलाब की पत्तियां शामिल की। Z+ प्रोटोकॉल आ जाए। कमरे म्यूजिशियन के थे ऊपर और नीचे वाले। जैसे ही डिपार्चर शुरू होता था एलिफेंट का टूवर द ऊपर फोर्ट तो प्रोटोकॉल सॉन्ग जो है शुरू हो जाता ऊपर से। और गौर से देखे सर ये बर्मा टीक का बना जिसको आप सागवान की लकड़ी कहते हैं। और ये अभी तक जी हमने लाहौर फोर्ट का विज़िट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो जो था टाइम का इशू हो रहा था। अगर आप लोग इधर आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बिफ़ोर 4 PM आप इधर आएँ क्योंकि 4 PM पे काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे।
लेट होने की वजह से हम जंगीर का जो है रूम और ये शीश महल वगैरह इस तरह के चीज़ें नहीं देख सके। और ये साथ ही इसके बादशाही मस्जिद है और साथ ही इसके मीनार पाकिस्तान है। विद इन अ बाउंड्री आप ये सब कुछ विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग लाहौर आए हैं और अब तक यहाँ विज़िट नहीं किया तो लाजमी विज़िट करें, आप और आपकी फैमिली इंजॉय करेंगे। हाँ जी, और एक बात, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।